हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वाक्य और सेंटेंस इस वीडियो से सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे, अगर आपको बोलना है रूम दूर नहीं है, मार्केट दूर नहीं है, ऑफिस दूर नहीं है, इसको आप अरबी में किस तरीके से बोल सकते हैं। नंबर 1, रूम दूर नहीं है, इसकी अरबी होगी माफ़ी बईद गुरफ़ा। माफ़ी बईद गुरफ़ा। एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बईद का मतलब होता है दूर, बईद का मतलब दूर होता है, गुरफ़ा रूम, माफ़ी का मतलब जानते हैं आप, नहीं। रूम दूर नहीं है, माफ़ी बईद गुरफ़ा। ऑफिस दूर नहीं है, माफ़ी बईद मकतब। ऑफिस दूर नहीं है, माफ़ी बईद मकतब। मकतब इट्स मीन्स ऑफिस। कंपनी दूर नहीं है, माफ़ी बईद शरीका। कंपनी दूर नहीं है, माफ़ी बईद शरीका। घर दूर नहीं है, माफ़ी बईद बेत। घर दूर नहीं है, माफ़ी बईद बेत। हॉस्पिटल दूर नहीं है, माफ़ी बईद मुस्तशफ़ा। माफ़ी बईद मुस्तशफ़ा। मार्केट दूर नहीं है, माफ़ी बईद सूक। माफ़ी बईद सूक। सूक इट्स मीन्स मार्केट। एयरपोर्ट दूर नहीं है, माफ़ी बईद मतर। एयरपोर्ट दूर नहीं है, माफ़ी बईद मतर। इस तरीके के आप वाक्य बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस आपको 2 शब्द याद रखना है, बईद और माफ़ी। बईद का मतलब होता है दूर, माफ़ी का मतलब होता है नहीं। माफ़ी बईद के बाद आप कोई भी यहाँ पर प्लेस लगा दीजिए। आप पार्क लगा सकते हैं, आप मार्केट लगा सकते हैं, आप मॉल लगा सकते हैं। गॉट इट। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ये 3 सेंटेंस भी बहुत काम के हैं, डेली लाइफ में आप इसे बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 है, मैं दूसरा काम नहीं जानता। अना मा अरफ शुगुल तानी। अना मा अरफ शुगुल तानी। शुगुल का मतलब होता है काम, तानी का मतलब होता है अदर, दूसरा। अरफ का मतलब होता है जानना, माँ का मतलब होता है नहीं, अना का मतलब मैं दूसरा काम नहीं जानता। अना मा अरफ शुगुल तानी। ठीक इसी तरीके से अगर आपको बोलना है वो दूसरा काम नहीं जानता, अगर आपको किसी की सपोर्ट में बातचीत करना है, वो दूसरा काम नहीं जानता, तब इसकी अरबी होगी हुआ मा अरफ शुगुल तानी। हुआ मा अरफ शुगुल तानी। हुआ का मतलब होता है वो, शुगुल का मतलब होता है काम, तानी का मतलब होता है अदर, वर्क। एंड लास्ट है ये 3 नंबर पे, ये तीनों ही बहुत काम के हैं। तुम दूसरा काम नहीं जानते। अंता मा अरफ शुगुल तानी। अंता मा अरफ शुगुल तानी। मैं दूसरा काम नहीं जानता, अना मा अरफ शुगुल तानी। वो दूसरा काम नहीं जानता, हुआ मा अरफ शुगुल तानी। तुम दूसरा काम नहीं जानते, इंता मा अरफ शुगुल तानी। गोट इट। एक वाक्य ये भी इम्पोर्टेंट है, आप यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं बाहर हैं और आपको कोई कॉल करता है कि आप कहाँ हैं या आप किसके साथ हैं। तो जब आप सामने वाले को जवाब देना चाहते हैं कि आप अपने दोस्त के साथ हैं या आप किसी शख्स के साथ हैं, तब आप अरबी में जवाब दे सकते हैं। एग्ज़ाम्पल है, आई एम विद मैनेजर। मैं मैनेजर के साथ हूँ, इसकी अरबी होगी अना मा मुदीर। अना मा मुदीर। माँ का मतलब होता है माँ नहीं, माँ, आखिर में एन की आवाज़ निकलेगी इसके अंदर। माँ जो यूज़ किया जाता है विद के लिए यूज़ किया जाता है, साथ के लिए। मुदीर का मतलब आप जानते हैं मैनेजर। अना मा मुदीर, मैं मैनेजर के साथ हूँ। या आप कह सकते हैं मैं अली के साथ हूँ। अली के अलावा आप किसी दूसरे शख्स का नाम लगा सकते हैं। अना मा अली, अना मा मोहम्मद, अना मा समीर, अना मा सद्दीक, किसी का भी नाम लगा सकते हैं। मैं अली के साथ हूँ। और अगर आपको बोलना है मैं दोस्त के साथ हूँ, तब आप बोल सकते हैं अना मा सद्दीक। अना मा सद्दीक। सद्दीक इट्स मीन्स फ्रेंड, दोस्त। और अगर आप मैडम के साथ हैं, तब आप बोल सकते हैं अना मा मैडम। मैडम ही बोल देंगे तो आपका सेंटेंस ठीक रहेगा अरबी में भी।
और अगर आप इन जगहों पे नहीं हैं, आप किसी प्लेस पे हैं, आप मार्केट में हैं या आप किसी शॉपिंग मॉल में हैं या आप एयरपोर्ट पे हैं, तब आप खाली बोल सकते हैं अना फ़ी। अना फ़ी के बाद आपको उस प्लेस का नाम लगा देना है। आप स्कूल में हैं, आप पार्क में हैं, आपको बोलना है अना फ़ी मकतब, ऑफिस में हूँ। अना फ़ी सूक, मैं सूक में हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस बदल सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है ये आप यूज़ कर सकते हैं। मैं मैनेजर के साथ हूँ, अना मा मुदीर। मैं अली के साथ हूँ, अना मा अली। मैं दोस्त के साथ हूँ, अना मा सद्दीक। मैं मैडम के साथ हूँ, अना मा मैडम। गोट इट? इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं सामने वाले को। ये वाक्य हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे आप नए हो या पुराने। एग्जाम्पल है, मैं कुवैत में नया हूँ। इसकी अरबी होगी अना जदीद फ़ी कुवैत। आई एम ए न्यू टू कुवैत। कुवैत को हटा के आप दूसरी कंट्री लगा सकते हैं। एग्जाम्पल आप लगा सकते हैं, मैं सऊदी अरब में नया हूँ, मैं कतर में नया हूँ, मैं दुबई में नया हूँ, मैं ओमान में नया हूँ, मैं मिस्र में नया हूँ। एक दो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। मैं कुवैत में नया हूँ, अना जदीद फ़ी कुवैत। मैं सऊदी अरब में नया हूँ, अना जदीद फ़ी सऊदी अरब। मैं कतर में नया हूँ, अना जदीद फ़ी कतर। मैं दुबई में नया हूँ, अना जदीद फ़ी दुबई। ये यूएई लगा सकते हैं आप। मैं ओमान में नया हूँ, अना जदीद फ़ी ओमान। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ये वाक्य तो आप ज़रूर रट लीजिए, बहुत काम का वाक्य है नए लोगों के लिए ख़ास तौर पे। मैं कुवैत में नया हूँ, अना जदीद फ़ी कुवैत। मैं सऊदी अरब में नया हूँ, अना जदीद फ़ी सऊदी अरब। मैं कतर में नया हूँ, अना जदीद फ़ी कतर। मैं दुबई में नया हूँ, अना जदीद फ़ी दुबई। गोट इट?